इस फिल्म की स्टार्टिंग में रिच और हेले को दिखाते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। तो रिच तो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, लेकिन कोई उसे अचानक से नीचे गिर देता है। तभी कोई हेले की रस्सी को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन हेले अपनी रस्सी को काट लेती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है, बट वो बच जाती है और भागने लगती है। तभी वो बारबड वायर से टकराती है और गिर जाती है और कोई उसे खींचकर मार देता है। वो कैनिबल्स रहते हैं जिनमें थे थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई, और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। फिल्म में 3 दिन बाद की स्टोरी को दिखाते हैं, जिसमें क्रिस फ्लिन को दिखाते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट रहता है। वो ग्रीनब्रियर काउंटी वेस्ट वर्जीनिया से जा रहा होता है अपने इंटरव्यू के लिए, लेकिन बीच में उसे एक ट्रैफिक जाम मिलता है और वहाँ पर वो एक ट्रक ड्राइवर से उस जाम के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि ये जाम कई घंटों तक चलेगा। तो उसे जल्दी जाना था अपने इंटरव्यू के लिए, इसलिए वो वापस चले जाता है। बीच रास्ते में वो डोरिस को कॉल करके जाम के बारे में बताता है, लेकिन एकदम से उसका सिग्नल जाम हो जाता है, उसके फ़ोन से नेटवर्क चले जाते हैं। अब वो एक स्टेशन पर जाता है, वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और क्रिस को वहाँ पर एक फ़ोन भी मिलता है। वो फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन काम नहीं करता है। तो वहाँ पर उसे एक मैप दिखता है जिसमें से उसे रास्ता मिलता है साउथ जाने का, और वहाँ से वो साउथ पहुँच सकता था टाइम पर। और जाते टाइम वो उस बूढ़े आदमी से टेक केयर कहकर जाता है, और जैसे ही क्रिस वहाँ से चले जाता है तो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो तुम हो जिसे टेक केयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो एक गलत रास्ते पर जाने वाला था। क्रिस को दिखाते हैं जो कार में रहता है और रास्ते में उसे 2 रास्ते मिलते हैं और वो रॉन्ग टर्न ले लेता है। रास्ते में उसका ध्यान एक मरे हुए जानवर पर जाता है, तभी उसका एक्सीडेंट आरवी से होता है। उस आरवी में कैंपिंग ट्रिप पर जाने वालों का एक ग्रुप रहता है जिसमें थे कार्ली, स्कॉट, इवान और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेंसिन और जैसी। जैसी सिंगल थी तो उनकी आरवी भी ख़राब हो गई थी, और वहीं पर जैसी को रियलाइज़ होता है कि उनकी आरवी ख़राब होना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कि उनकी आरवी को ख़राब किया गया था बार्ब्ड वायर से। तो वो फैसला करते हैं आगे जाने का ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो इवान और फ्रेंसिन तो कार के पास ही रुकते हैं और बाकी के लोग आगे जाते हैं हेल्प लाने के लिए। अब इवान और फ्रेंसिन को दिखाते हैं जो अकेले रहते हैं और वहाँ पर वो स्मोक और थोड़ी मस्ती भी करते हैं। बाकी लोगों को दिखाते हैं जो रास्ते में आगे जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में उनको आग भी मिलती है और उनको लगता है कि यहाँ पर कोई आदमी होगा, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। अब इसके बाद फ्रेंसिन को दिखाते हैं जो क्रिस की कार में रहती है और वो उसकी कार को चेक कर रही होती है, लेकिन अचानक से वो देखती है कि इवान गायब हो जाता है। तो वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, तभी उसे इवान का जूता मिलता है। वो थोड़ी और आगे चलती है तो उसे इवान का कटा हुआ कान मिलता है, तो वो डर जाती है और वो वापस से पीछे जाने लगती है। लेकिन इतने वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं और वो फ्रेंसिन को भी मार देते हैं। इवान को तो उन्होंने पहले ही मार दिया था। अब इसके बाद स्कॉट को दिखाते हैं जो अपने ग्रुप से अलग हो गया, तब वो वहाँ पर डरने लगता है क्योंकि वो अकेला सा हो गया था। तभी पता चलता है कि कार्ली उसके साथ मजाक कर रही थी। तो स्कॉट और कार्ली की एंगेजमेंट हुई थी, इसी वजह से वो काफ़ी खुश थे। अब वो दोनों क्रिस और जैसी के पास जाते हैं तो आगे से रास्ता बंद था, उनका रोड ख़त्म हो रहा था और वो इस घने से जंगल में फंस गए थे क्योंकि उन्हें कोई रोड ही नहीं मिल रहा था जहाँ से वो हेल्प ले सकें। अब वो जंगल में आगे बढ़ते हैं। आगे उनको एक कैबिन दिखाई देती है जहाँ पर काफ़ी सारी कार रहती है। वो कारें विक्टिम्स की रहती हैं जिनको कैनिबल्स ने ही मारा था, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो वो कैबिन में से किसी को बुलाते हैं, लेकिन कैबिन में से कोई भी नहीं बोलता क्योंकि कैबिन में कोई रहता ही नहीं है। तो उनको फ़ोन करने के लिए फ़ोन चाहिए था, इसलिए क्रिस उस कैबिन के अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसी उससे मना करती है, बट उनके पास और कोई चॉइस थी नहीं। तो वो सभी कैबिन के अंदर चले जाते हैं। सभी उस कैबिन को देखते हैं और वहाँ पर कार्ली को टॉयलेट भी लगी थी, इसलिए वो बाथरूम में भी जाती हैं। तो वो सभी अब इस कैबिन को चेक कर रहे होते हैं और सभी को वहाँ पर बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और वो सभी डर जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो सभी उस कैबिन से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इतने वहाँ पर वो कैनिबल्स आ जाते हैं पिकअप ट्रक को लेकर, और साथ ही वो उनकी कार को भी ले आते हैं। तो वो सभी अब पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक रहता है, तो वो उस कैबिन में ही छुप जाते हैं। अब वो कैनिबल उस कैबिन के अंदर आते हैं। अपने साथ वो फ्रेंसिन की डेड बॉडी को भी लेकर आते हैं और क्रिस और जैसी उस डेड बॉडी को देखकर डर भी जाते हैं। तो वो कैनिबल उसकी डेड बॉडी को काटते भी हैं और उसे खाते भी हैं। ये सब काफ़ी देर तक चलता है। उसके बाद वो सभी सो जाते हैं।
कैनिबल्स के सोने के बाद वो चारों इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चुपके से निकलने लगते हैं और एक एक करके दरवाजे से सभी निकल जाते हैं। लेकिन एंड टाइम पर वो कैनिबल जग जाते हैं और उनको भागते हुए देख लेते हैं, तो वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और कैनिबल्स ट्रक से उनका पीछा भी करते हैं। लेकिन कार्ली बीच में डर जाती है और वो भागती नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी और उसे पता था कि वो सभी मरने वाले हैं। लेकिन स्कॉट उसे समझाता है और उसके बाद वो फिर से भागने लगते हैं। अब वो कुछ कार्स के पास पहुंच जाते हैं। वो कार भी विक्टिम्स की रहती है और इस बार उन्हें पता चल गया था कि इन विक्टिम्स को भी कैनिबल ने ही मारा है। इतने ही वहाँ पर उन कैनिबल्स का ट्रक आ जाता है और वो चारों वहाँ पर छुप जाते हैं। तो वो कैनिबल्स ट्रक से उतरकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी क्रिस को एक प्लान आता है। वो उन कैनिबल्स का ध्यान भटकाने का सोचता है ताकि बाकी के तीनों उस ट्रक को लेकर वहाँ से जा सकें। तो वो ऐसा ही करता, वो वहाँ से भागने लगता। लेकिन इतने ही वो कैनिबल उसके पैर में गोली मारते हैं और वो कैनिबल उसके पास जा रहे होते हैं। लेकिन स्कॉट उसकी हेल्प करने के लिए दूसरी तरफ भागता और वो वहाँ से भाग भी जाता है। तो वो कैनिबल्स उसका पीछा करते हैं। जैसी और कार्ली क्रिस की हेल्प करते हैं और वो तीनों ट्रक में बैठ जाते हैं। वो ट्रक को वहाँ से ले भी जाते हैं। तो उस ट्रक में जैसी, कार्ली और क्रिस रहते हैं और वो ट्रक को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। उनके पास स्कॉट भी आ जाता है और वो स्कॉट को ट्रक में बैठाने वाले होते हैं। लेकिन इतने ही वो कैनिबल स्कॉट में तीर मारते हैं और उससे उसकी डेथ हो जाती है। कार्ली को इससे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर वो ना जाते तो कैनिबल्स उनको मार देते और वो कैनिबल्स स्कॉट की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। अब उस ट्रक को दिखाते हैं तो वो तीनों उस ट्रक में रहते हैं और वो रास्ते में जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ता बीच में ब्लॉक रहता है और उनका ट्रक भी कीचड़ में फंस जाता है। तो वो ट्रक से नहीं जा सकते थे, तो उनको पैदल चलकर जाना था और वो ट्रक से उतर भी जाते हैं। बीच रास्ते में उनको एक बियर ट्रैप भी मिलता है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं। तो वो काफ़ी आगे तक आ जाते हैं और उनको चलते चलते काफ़ी टाइम भी हो गया था और क्रिस के पैर में तो गोली लगी थी। इस वजह से वो हार जाता है और वो बीच में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। लेकिन बीच में उनको एक वॉच टावर मिलता है और वो तीनों उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको हेल्प मिल सकती थी। तो वो वॉच टावर के ऊपर चढ़कर रोड देखते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी रोड नहीं मिलती है। वहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। लेकिन वहाँ पर उनको एक मेडिकेट भी मिलती है। तो जैसे क्रिस के पैर पर बैंडेज भी लगाती है और वहाँ पर उनको कुछ लाइट्स भी मिल जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनको एक रेडियो भी मिल जाता है। रेडियोस पर वो हेल्प बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर कैनिबल्स आने लगते हैं उन्हें ढूंढते ढूंढते। तो वो लाइट्स को ढक देते हैं ताकि कैनिबल उन्हें ढूंढ ना पाए। तो कैनिबल्स आगे जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी रेडियो में आवाज़ होती है। उसमें से एक ऑफिसर बोलता है और कैनिबल्स को भी पता चल गया था कि वो तीनों टावर में हैं। तभी वो तीनों उस ऑफिसर को बता देते हैं कि वो किसी जंगल में फंसे हुए हैं और कोई उनका शिकार कर रहा है, यानी कि कोई उन्हें मारना चाहता है। लेकिन इतने ही कैनिबल्स आकर उस रेडियो को बाहर खींच लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस वॉच टावर में आग भी लगा देते हैं ताकि वो तीनों उस वॉच टावर में ही जलकर राख हो जाएं। तो इसके बाद वो तीनों उस वॉच टावर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर वो उसी में रहते तो वो जलकर राख हो जाते। तो वो उससे बाहर निकलकर एक एक करके पेड़ पर कूदते हैं और वो सेफली पेड़ पर कूद भी जाते हैं। लेकिन थ्री फिंगर उसी पेड़ पर चढ़कर उनका पीछा भी करता है। तो वो पेड़ पर चढ़कर आगे बढ़ने लगते हैं और थ्री फिंगर भी उनका पीछा कर रहा था और वो कार्ली के पीछे आ जाता है और एक्स से उसे मार देता है। लेकिन क्रिस और जेसी वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहीं पर क्रिस एक प्लान बनाता है। वो टैनी से थ्री फिंगर को घेरने वाला था जो पेड़ पर था और जैसी उसका चारा बनती है। तो जैसी थोड़ी सी आगे जाकर वहाँ पर चिल्लाने लगती है, तो वहाँ पर थ्री फिंगर आ भी जाता है और वो टैनी की मदद से थ्री फिंगर को नीचे घेर देते हैं और उनका प्लान कामयाब रहता है और क्रिस और जेसी वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। तो क्रिस और जेसी अब एक झरने के नीचे चले जाते हैं और कैनिबल्स अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। तो दोनों वहाँ पर काफ़ी बातें भी करते हैं और रात हो गई थी तो वो सो जाते हैं। सुबह जेसी को एक डरावना सपना भी आता है और वो दोनों उठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो काफ़ी आगे जाते हैं और उनको वहाँ पर एक रोड भी दिखाई देता है। लेकिन इतने वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं और वो क्रिस को तो नीचे फेंक देते हैं और जेसी को अपने साथ ले जाते हैं। अब क्रिस को दिखाते हैं जो सड़क पर जाता है। वहाँ पर उसे एक शेरिफ की कार मिलती है और वो उसे रोकता है। उसके अंदर से शेरिफ बाहर निकलता है और क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई उन्हें मारने वाला है। शेरिफ को समझ आता, लेकिन उससे पहले सॉटूथ
शेरिफ को मार देता है। वो तीर को उसके सर के आर पार से निकाल देता है। इतने ही क्रिस मौके का फायदा उठाकर कार के नीचे छुप जाता है और सॉटूथ शेरिफ की कार को भी अपने साथ ले जाता है और क्रिस उस कार से लटक जाता है ताकि वो उनके केबिन पर जाकर जेसी को बचा सके। अब इसके बाद जेसी को दिखाते हैं जो बंधी हुई रहती है और वहाँ पर वन आई उसे मारने वाला होता है, लेकिन इतने ही सॉटूथ उस शेरिफ की कार को लेकर आ जाता है। उसके साथ क्रिस भी आ गया था। तो सॉटूथ शेरिफ की डेड बॉडी को अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर वो जेसी को मारने वाले होते हैं, लेकिन इतने ही क्रिस केबिन के डोर में आग लगा देता है और कार से वो डोर को भी तोड़ देता है और सॉटूथ में टक्कर भी मारता है। उससे वो काफी घायल भी हो जाता है। तो वहाँ पर वो सभी कैनिबल्स घायल हो गए थे और क्रिस अब जेसी को भी खोल देता है, लेकिन इतने ही पीछे से सॉटूथ आकर क्रिस से लड़ने लगता है और वो क्रिस को मारने वाला होता है, लेकिन इतने ही जेसी अपने आप को खोलकर सॉटूथ में तीर मारती है और वहाँ पर वो घायल हो जाता है। लेकिन इतने थ्री फिंगर आ जाता है, लेकिन जेसी और क्रिस उस थ्री फिंगर से भी लड़ते हैं और उसमें एक्स मार देते हैं। तो वहाँ पर वो तीनों घायल हो गए थे, लेकिन अभी भी वो तो क्रिस वहाँ पर शॉटगन को लेता है। उस शॉटगन में सिर्फ एक ही एमओ रहती है। उनके पास एक ही शॉट था उन तीनों को मारने का और वो केबिन से बाहर जाते हैं। तो शेरिफ की कार में गैसोलीन रहती है और क्रिस उस गैसोलीन में शूट करता है, जिससे केबिन में ब्लास्ट होता है और वहाँ पर उन तीनों की डेथ हो जाती है और वो उन कैनिबल्स का ट्रक लेकर जेसी और क्रिस वहाँ से चले जाते हैं। तो क्रिस फिर से उस स्टेशन पर जाता है जब वो फिल्म की स्टार्टिंग में गया था और वहाँ पर जो मैप था उसको भी वो हटा देता है ताकि कोई और उन कैनिबल्स का शिकार ना बने उस रास्ते पर जाकर। अब फिल्म में क्रेडिट के बाद की स्टोरी को दिखाया है। तो उस केबिन पर एक डेप्यूटी जाता है उस केबिन को चेक करने के लिए कि उसमें कोई बचा है या नहीं, लेकिन थ्री फिंगर बच गया था और वो उस डेप्यूटी को भी मार देता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।